हम लोग जो ये सत्संग करते हैं, सत्संग से मिलता क्या है? आइए थोड़ी बहुत इस पर आज चर्चा करते हैं। सत्संग करने से मिलता का क्या है? हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा था कि सत्संग एक महा औषधि है। महा औषधि, औषधि नहीं है, महा औषधि। कैसे ये महा औषधि है, क्यों है? तो इसलिए है कि सत्संग ऐसे बीमारी को ठीक करता है जो बीमारी किसी दवा से ठीक नहीं होती, किसी डॉक्टर से ठीक नहीं होती। इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। बड़ा ही रोचक विषय है, और आप लोग भी जरा सोचिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। बात बुरी नहीं लगनी चाहिए आपको, लेकिन सोचिएगा जरूर कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। पहला है कृपण हृदय। वो मनुष्य जिनका हृदय कृपण हृदय, यानी संकीर्ण हृदय। दूसरा मनुष्य है अनुदार हृदय। तीसरा मनुष्य होता है उदार हृदय। और चौथा मनुष्य होता है विशाल हृदय। 4 प्रकार के हृदय वाले मनुष्य इस संसार में पाए जाते। आइए इन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करते। पहले प्रकार की पर दृष्टि डालते हैं कि कृपण हृदय वाले मनुष्य किसको कहते हैं, या संकीर्ण हृदय वाले मनुष्य किसको कहते हैं। तो कृपण हृदय का मतलब होता है न खाएंगे न खाने देंगे। न खाएंगे न खाने देंगे, न पूजा करेंगे न पूजा करने देंगे। इसका सबसे सुंदर उदाहरण, अगर इसे समझना चाहते हैं तो सबसे सुंदर उदाहरण है किसान लोग अपने खेत में फसल की रखवाली के लिए एक पुतला खड़ा कर, घास फूस का एक पुतला बना देते हैं और उसे कपड़ा पहना देते हैं। देखने से लगता है कि कोई मनुष्य खड़ा है। वो पुतला करता क्या है? तो न तो स्वयं खाता है फसल को, न दूसरों को खाने देता है। जानवरों को खाने नहीं देता है, जानवर उसे देख करके ही भाग जाते हैं। अरे लगता है कोई आदमी खड़ा है, खेत का रखवाला खड़ा है। ठीक हो बहु यही चरित्र होता है कृपण हृदय वाले मनुष्य का। न तो वो स्वयं खाएंगे न खाने देंगे। हमारे गांव में एक ऐसे व्यक्ति देखने को मिले थे, 100 बीघा के काश्तकार। 100 बीघा के काश्तकार हैं वो।
लेकिन उनकी स्थिति कैसी है? तो जो खेत में दाल होगा तो घर में दाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। खरीद के नहीं आना चाहिए। अगर अपने बाड़ी में अगर सब्जी पैदा हो रही है तो घर में सब्जी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। खरीद के नहीं आना चाहिए। घर में दही बनना चाहिए, मक्खन निकलना चाहिए, घी बनना चाहिए। अगर घर के लोग दूध पीने लगेंगे तो फिर घी कैसे बनेगा घर में? और घी नहीं बनेगा तो इज्जत आबरू कैसे रहेगी? यही उनका स्वभाव था। कभी वो कपड़ा नहीं सिलवाते। घर में अगर किसी भाई का कपड़ा है तो वही पहन लेंगे, कहीं बाहर जाना होगा तो चले जाए। अगर घर की बहुएं कोई अच्छी सी सब्जी बना ली, बाजार से कुछ सब्जी मंगवा करके कुछ अच्छा सा खाना बना लिया, तो घर में उत्पात मचा दिया था। अब धन उन रहेगा नहीं, अब सब खत्म हो जाएगा, लुट जाएगा, ये लोग खाने पकाने में सब उड़ा देगा। ऐसा स्वभाव था। ऐसे लोगों को ही कृपण हृदय, न तो खाने के खुद शौकीन होते, न दूसरों को खाने देते। बाद में स्थिति क्या हुई? खाने की आदत तो थी नहीं, आंतें कमजोर हो गई, बीमार रहने लगे, तो डॉक्टर ने कह दिया कि दूध का सेवन कीजिए। और किसी ने बता दिया कि एक बरनिया काली गाय के दूध का सेवन बड़ा फायदेमंद होता है। तब दूध के पीछे वो ऐसे पड़े, तो दूध तो कभी खाते नहीं थे, ना किसी को खाने देते थे। दही बनना चाहिए, दही से मक्खन निकलेगा, घी निकलेगा, घर में किसी को तो खाने देते नहीं थे। खाने की आदत तो थी नहीं, अब पछता ही नहीं था। अब जब दूध मिलने लगा तो पछता ही नहीं। तो बहुएं क्या करती थी? तो छिछला कटोरा में दूध देती थी, ताकि देखने से लगे कि बहुत ज्यादा है। तो वो भी कम चालाक नहीं थे, अंगुली नगा लगा के नापते थे कि कितना है, और गाली देते थे। ऐसा ही दशा होता है कृपण हृदय। तो यही चरित्र है कृपण हृदय का। न खाएंगे, न खाने देंगे, न पूजा करेंगे, न करने देंगे। अगर अगल बगल में कोई भाई, गोतिया समाज का कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है, तो 10 तरह का मीन मेख निकालेंगे। न करेंगे, न करने चाहेंगे, कैसे इसका भंग हो जाए, कैसे मिट जाए, कैसे इसमें बाधा आ जाए। मदद करने की तो दूर की बात है, वो न करेंगे, न करने। यही चरित्र होता है कृपांजलि। यह है पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी, अनुदार हृदय। पहला कैटेगरी जो कृपण हृदय वाला था, उसके अंदर में तो ये वृत्ति थी कि न खाएंगे, न खाने देंगे, न आपको खाने देंगे, न स्वयं खाएंगे। लेकिन अनुदार हृदय वाला अपने बारे में सोचता है, लेकिन वो भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, केवल अपने बारे में सोचता है। अगर बाजार गया है तो कुछ खाने का मन किया तो अच्छा अच्छा दुकान में बैठ के खा लिया, मिठाई खा लिया, सिंगाड़ा खा लिया, अच्छा खाना खा लिया। लेकिन उसे ये नहीं चिंता रहती है कि घर में बीवी और बाल बच्चे भी, उनके लिए भी कुछ लेते चले।
ये कभी वो नहीं सोचता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? तो अनुदार हृदय। और तीसरा हृदय है उदार हृदय। उदार हृदय वाला 50-50 का होता है। आधा वो अपने लिए सोचता है और आधा वो दूसरों के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, परिवार के सदस्यों के लिए सोचता है। अगर भाई है तो भाई के लिए सोचता है, भतीजा है तो भतीजे के लिए भी सोचता है। केवल वो अपने बाल बच्चों के लिए नहीं सोचता है, अपने लिए नहीं सोचता है, सबके लिए सोचता है। तो आधा वो अपने लिए सोचता है, आधा दूसरों के लिए। 50-50 का हिसाब किताब रहता है। और चौथा है हृदय है विशाल हृदय। विशाल हृदय वाला कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, केवल और केवल दूसरों के बारे में। और रात दिन इसी चिंता में रहता है कि समाज की कैसे सेवा की जाएगी, समाज की उन्नति कैसे होगी, लोगों का उत्थान कैसे होगा। ऐसा हृदय किनका होता है? तो संत महात्माओं का होता है, ऋषि मुनियों का होता है, जो केवल और केवल आपकी चिंता में लगे, कैसे समाज को शांति मिलेगी, कैसे लोगों के अंदर में सद्विचार पैदा होंगे, कैसे लोगों का उत्थान होगा। और ऐसे संत महात्मा ही सत्संग की स्थापना करते, ताकि सत्संग के माध्यम से उनके विचारधारा से लोगों को जोड़ा जा सके। वो पूरी जीवन जो परिश्रम करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उससे जो फल उन्हें मिलता है, उस फल को समाज को वो निःशुल्क बांटते, निःशुल्क बांटते, सबसे बड़ी सेवा वो करते हैं। यह है उदार हृदय। कई कई बार उदार हृदय वाले को लोग बेवकूफ समझते, वो ये समझते हैं और उसको लोग ठग भी लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि उदार हृदय वाला इसको समझता नहीं है, लेकिन आपको सच्चाई में बताऊं कि ऐसे हृदय वालों को ठगाने में भी मजा आता है। क्यों मजा आता है जानते हैं? इसलिए मजा आता है कि वो जानता है ये तो मुझे ठग रहा है, लेकिन मेरा जो भगवान है ना, मेरा जो परमात्मा है ना, उस कमी को मेरा पूरा कर दे। इस रहस्य को जानता है, इसलिए वो उसकी परवाह नहीं करता। तो ये है 4 प्रकार के हृदय वाले मनुष्य। अब बताए, अब चलते हैं कि सत्संग का इससे क्या संबंध है। हाँ, सत्संग का इससे संबंध। इस संसार में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो आपके हृदय को बदल सके, रोग व्याधियों को ठीक कर सकती है। कैंसर भी हो जाएगा तो उसका इलाज कर सकती है, लेकिन हृदय की इस बीमारी का किसी के पास इलाज नहीं। लेकिन सत्संग के पास है। ये सत्संग एक कृपण हृदय वाले को अनुदार हृदय में बदल सकता है, उसका स्वभाव बदल सकता है, उसके विचार को बदल सकता है। हमने देखा है
एक से एक लोगों को बदलते हुए। अगर धर्म शास्त्रों को भी पढ़ेंगे तो एक से एक लोग मिलेंगे। डाकू रत्नाकर कितना बड़ा हत्यारा, नारद जी ने एक दिन उसे सत्संग कराया, उसका फल क्या मिला? वाल्मीकि बन गया, उसका जीवन ही बदल गया। उसने रामायण की रचना की और भगवान को जैसे उसने रचना की उसके हिसाब से जन्म लेना पड़ा, आना पड़ा। इतना बड़ा परिवर्तन ये सत्संग करा सकता है। अंगुली माल भगवान बुद्ध से जब भेंट हुई तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? वो ठहरना क्या होता है वो जानता ही नहीं था। उसका जीवन बदल। कितने ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं हमारे इस सत्संग में ही। आप ही के क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल क्या थे और वो आज क्या है। कितनी बुरी आदतों के वो शिकार थे, लेकिन आज समाज में एक सम्मानित जीवन जी। तो ये है सत्संग। तो सत्संग की महिमा क्या है? तो कृपण हृदय वाला अगर चाहे तो अनुदार हृदय में बदल सकता है। अगर अनुदार हृदय वाला सत्संग करता है तो उसका हृदय उदार हृदय में बदल सकता है। और अगर एक उदार हृदय वाला सत्संग करता है तो वो विशाल हृदय को धारण कर सकता है। उसका ख्याल परमात्मा रखता है, परमात्मा। और ऐसे ही दो चार दस चंद लोग हैं जिस पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, ये संसार टिका हुआ है। आप तो जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने लिए सोचते हैं। खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, अपने लिए करते हैं। लेकिन हमारे बीच बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हैं जो केवल और केवल ध्यान साधना करते हैं। और ध्यान साधना से जो ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति का उपयोग कहां करते हैं? ये वातावरण को सफाई करने में करते हैं। जिस वातावरण को आप अपने दूषित विचारों से गंदा करते हैं, आपके विचारों के प्रदूषण से जो वातावरण गंदा होता है, उसकी वो सफाई करते हैं। पूरे अपने जीवन भर की कमाई लगा करके उसकी सफाई करते हैं। और तब जाकर के आप सुखी जीवन जी रहे हैं। इसमें आपका कोई प्रयास नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे दो चार दस चंद लोग हैं जो विशाल हृदय वाले हैं, उन्हीं के बल पर आपकी जीवन नैया चल रही, वरना आपका कोई ऐसा कृत्य नहीं है। आपके कृत्य तो ऐसे ऐसे हैं जिसे प्रकृति रोज गंदा होती है, रोज गंदा होती है। और इतनी गंदा होती है कि कब प्रकृति के अंदर विस्फोट हो जाए और आपका विनाश हो जाए, कोई नहीं। अगर इस प्रकृति को कोई बैलेंस बना के रखा है तो वैसे विशाल हृदय वाले ही बना के रखे जो आपके लिए सोचते हैं और अपना परिचय भी नहीं देते हैं कि हम कौन हैं। तो ये है सत्संग। सत्संग एक मनुष्य को विशाल हृदय वाला बना, वहां तक पहुंचा। आइए अभी सत्संग की क्रिया करें। वो शक्ति, वो ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, कैसे मिलती है? तो आइए इसके लिए क्रिया करें। उसकी विधि क्या है? तो इसके लिए आवश्यक है कि आप लोग सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जिन भाइयों को जिस तरीके से साधना सिखाई है, क्रिया बताई है, वो वैसा ही करें। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर रहा हूं।